हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था CHSL 2019 के 25 क्वेश्चंस का, उसका फर्स्ट पार्ट का आज कॉन्टिन्यूड पार्ट सेकंड है। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। बीच बीच में जो ट्रिक्स होंगी तो वो हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड xy इज इक्वल टू 5 देन फाइंड करनी है वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की। तो ध्यान से देखेंगे तो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, यानी कि जितने इक्वेशंस होती हैं हमारे पास उतने वेरिएबल्स तो फिक्स होते हैं। तो इस केस में दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो वेरिएबल्स तो फिक्स हैं, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चेक करते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। कितने आएंगे, x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। अब ध्यान से देखें तो x माइनस 2y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, x प्लस 2y की अगर वैल्यू निकाल लें तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x माइनस 2y की वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया है लास्ट वीडियो में, वही अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स, इसको मैं पीछे लिखती हूँ, इनटू जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको लिखते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा 2xy, तो ये कितना बन गया 8xy बन गया। तो xy की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो 8 इंटू 5 40 आ गई इसकी वैल्यू। तो अब देखेंगे माइनस ये x माइनस 2y की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये माइनस 9 हो गया। x प्लस 2y का होल स्क्वायर आ गया ये। सो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x प्लस 2y होल स्क्वायर आ जाएगा 40 प्लस 9 49, और x प्लस 2y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो x माइनस 2y की वैल्यू हमें पता थी, क्वेश्चन में दी हुई थी 3, इसकी वैल्यू 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना बस, 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फ्रॉम DI। इसमें हमें ग्राफ दे रखा है जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वाज रुपीज 30 करोड़, द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर वाज, हमें करोड़ रुपीज़ में बतानी है कि इनकम कितनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला लिखा है परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100, और 1996 ईयर की बात कर रहा है, तो उस केस में प्रॉफिट कितना है ग्राफ में देखें तो 45 दे रखा है, तो परसेंट प्रॉफिट कितनी होगी 45 इक्वल टू इनकम, इनकम हमें निकालनी है तो आई रहने देंगे, माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 30 करोड़, तो 30 मैं पुट करी हूँ क्योंकि हमें वैल्यू इनकम की भी करोड़ में ही चाहिए, ठीक है। तो 30 आ गई, एक्सपेंडिचर नीचे 30 आ गया, तो मल्टीप्लाई 100 साथ में। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, ये आ गया 9 पे, ये आ गया 2 पे, तो आई की वैल्यू बस इससे निकाल लेंगे, सॉल्व करिए, ये कितनी आ गई 27/2 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 13.5 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 43.5 करोड़ रुपीज़। तो ये इनकम आ गई 1996 ईयर में जो हमसे पूछी थी, यही हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Rupees 6300 is divided between x, y, z such that x ratio y and y ratio z is given। आपको निकालना है y की वैल्यू या शेयर ऑफ y निकालना है इस केस में। तो इसमें सबसे पहले x, y, z की रेशो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x, y और z को लिखेंगे। तो इसमें कैसे निकालना है, x और y की रेशो दी हुई है 7:5 और y और z की रेशो दे रखी है 4:3। तो जहाँ पे वैल्यू स्पेस खाली है उसको फिल कैसे करेंगे, इसके सामने वाला डिजिट लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो इसमें 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 28 और यहाँ से 20, यहाँ से कितना आ गया 15, तो ये रेशो हमें आ गई हमारे पास x रेशो y रेशो z। अब इनकी वैल्यू, अब टोटल इसका दिया हुआ है हमें 6300 को इसमें डिवाइड करना है, तो इनका सम जो है उसकी वैल्यू हमें 6300 दी हुई है उतने यूनिट्स की, तो इनको सम करेंगे जो हमारे पास कितना आएगा
63 ही आ गया। 63 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास 6300 है। तो कुछ नहीं करना, बस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जो ये वैल्यूज़ बोली लिखी हुई हैं रेशो में, इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें वाई का शेयर पूछा था, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया, 2000 आ गया रुपीज़ में। यही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। तो ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा आएगा। नीचे डिवाइड माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा आएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड में 8 है, 8 ओवर 1 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, माइनस करेंगे तो 7 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास cos थीटा ओवर sin थीटा आ गया, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9/7। यही पूछी है, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइक इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस मीन मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। तो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है हमें, 15% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस हमारा 115 है। इसको 5 के टेबल में कटिंग करेंगे तो कितना आ गया, 23, नीचे 20। तो रेशो आ गई हमारे पास मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की 23:20। और ये भी पता है हमें जो इनकी रेशो होती है वो किस रेशो में बढ़ता है। ये ऊपर होता है 100 प्लस P% ओवर नीचे होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है हमें 20%, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज 80। और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट आता। तो वो देखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल में ये 4 आ गया, और इसकी जो वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू आएगी 23 × 4। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 × 4 हमारे पास कितना आ गया, 92। ये 100 से छोटा है तो यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट भी होता है, और प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, ऊपर वाली वैल्यू। और नीचे हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ही आता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 से कितनी कम है, ये 8% कम है। तो मतलब जो 8% हुआ है वही हमारा लॉस परसेंटेज है। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा लॉस परसेंट 8%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। Kavita's attendance in her school for the academic year 2018-19 was 216 days. On commuting her attendance, it was observed that her attendance was 90%। तो 90% दे रखी है अटेंडेंस, और कितनी है ये डेज में, 216। तो 90% की वैल्यू 216 दे रखी है। हमसे पूछा है टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं स्कूल के। टोटल वर्किंग डेज मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बस इसकी कटिंग करेंगे, 9 के टेबल में जाएगा, कितना आएगा, 2 पे 36, 4 पे, तो ये 10% की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक ज़ीरो और लगाई है, तो एक ज़ीरो लगाएंगे 240 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। If cos x minus y is equal to √3/2 and sin x plus y is equal to 1/2, then find the value of x। तो cos की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। सो x माइनस वाई कितना आ गया, 30 डिग्री। सिमिलरली साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 30 पे। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। यही आंसर है। इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि y को कम करने पे और y को ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मीनिंग y 0 है और x जो बचा हुआ उसकी वैल्यू ही 30 डिग्री है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 cos थीटा प्लस 25 sin थीटा इज व्हाट। तो इस केस में क्या करना होता है, लीस्ट वैल्यू आती है 2 × √AB। √AB क्या, जो कोफिशिएंट्स है उनका रूट ले लो, तो 8 × 25, यही लीस्ट वैल्यू होती है। इन सबको हम करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस हम चैप्टर वाइज जब करेंगे तो उसमें इसको टाइप वाइज करेंगे। तो ये 2 × 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का रूट आ गया 2, और एक 2 अंदर बच जाएगा। 25 का करेंगे रूट तो 5 आ जाएगा, तो एक रूट अंदर बचा हुआ है जो 8 की तरफ से बचा था जब इसको 4 × 2 लिखा था। तो 2 × 2 4, 4 × 5 20 √2 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इन ट्रायंगल AB XYZ L and M आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स XY एंड XZ रिस्पेक्टिवली। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी।
तो हमें दे रखा है एक ट्रायंगल, मैं बड़ा बना देती हूँ इसको। ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एल एंड एम बोला है मिडिल पॉइंट्स है किस साइड पे, एक्स वाई और एक्स जेड पे। एक्स वाई पे एल है और एक्स जेड पे एम है हमारे पास, ये मिडिल पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और साथ में बोला है आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम, जब एल एम को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आर है, इस तरह से दिया हुआ है सर दैट एल आर रेशो आर एम, ये किस रेशो में है, 1:2 रेशो में डिवाइडेड है। आपको एल आर की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और आपको वाई जेड की लेंथ निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए जब ये वाले हमें मिडिल पॉइंट दिया होता है कि एल जो है मिड पॉइंट है, इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, इस तरह से एम है ये मिडिल पॉइंट है तो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। इन दैट केस आप थियर्स थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या बोलती है कि जो साइड्स होंगी ये ट्रायंगल्स, एक्चुअली ये ट्रायंगल्स जो होती हैं सिमिलर होती हैं, इनको डिटेल में करेंगे जब चैप्टर वाइज करेंगे। तो इसमें एक्स एल और जो बड़ी वाली साइड है दैट इज एक्स जेड, जो बड़े ट्रायंगल की है एक्स वाई, सॉरी छोटा ट्रायंगल एक्स एल एम और बड़ा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये सिमिलर होते हैं। तो जो इनकी रेशो होती है वो रेशो किस साइड में आती है, 1:2 की रेशो में आता है। तो ये इनकी रेशो 1:2 होगी और यही रेशोज इक्वल होती हैं एल एम और वाई जेड के, ठीक है। जो ये वाली रेशो है ये बराबर होती हैं 1/2 के। तो ये रेशोज जब हमारे पास दी हुई हैं 1:2 और एल आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है एल आर की वैल्यू, 3 दी हुई है। तो ये अगर 3 है, एक की वैल्यू 3 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये एल एम जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई, 3 + 6 9। तो एल एम की वैल्यू 9 है, वाई जेड की हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इनकी रेशो जो है 1/2 है। तो एल एम वाई जेड की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, 18 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 अगेन फ्रॉम DI। आइडेंटिफाई करना है इसमें टीचर हुज स्टूडेंट शो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। तो किस में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आई है, तो देखिए इनमें 4 केसेस हैं या 4 टीचर्स हैं जिनके केस में इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, वही 4 हैं जो चारों ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो आपको बताना है सबसे मैक्सिमम कौन सा है। तो मिसेस तनेजा में 2 है, मिस्टर जोशी में कितनी है 7 है और मिस्टर सक्सेना में 9 है। डॉक्टर कालड़ा में कितनी है 12 है उसमें। तो मैक्सिमम किसकी है, डॉक्टर कालड़ा की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर इन लेंथ इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। अभी देखिए डायगोनल कितनी होती है, √L² + B²। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 15 दी हुई है, लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले भी किया है, चलो मैं इसको निकाल ही देती हूँ। तो बी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी 9। वैसे भी हमें पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 15, 12 और 9। तो बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई, यानी ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। हमसे एरिया पूछा है तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी दे रखी है 12 × 9 हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 इन हाउ मेनी ईयर्स shall ₹3500 invested at the rate of 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू ₹4500। तो इसमें अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, रेट भी दिया हुआ है, साथ में टाइम निकालना है बस। तो इसमें फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। SI कितना है इसमें, देखिए 3500 से अगर 4500 हो गई है तो इसमें 1000 SI है, प्रिंसिपल कितना है 3500, रेट कितना है 10, टाइम हमें निकालना है ओवर 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा टाइम हमारे पास 1000/350, एक और 0 कैंसिल होगी। और इसको जब कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे 20/7 दैट इज इक्वल टू 6/7 ईयर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 इफ cot A is equal to K देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A निकालना है। और A हमें बोला है अज्यूम करने को एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इन दैट केस हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है हमें। cot A की वैल्यू दी हुई है K, तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया हमारे पास
के और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की 1 प्लस के स्केयर। हमें निकालने के लिए बोला है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस के स्केयर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 अगेन फ्रॉम DI। प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन विच ईयर। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 2000 ईयर में मैक्सिमम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है MDT का, दैट इज M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। ठीक है, ओवर W1 W2 भी आता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मैन हमारे पास हैं पहले काम को करने के लिए और जितना टोटल वर्क है वो नीचे आएगा। टोटल डेज कितने लगाए हैं, टोटल टाइम कितना लगाया है। ठीक है, सेम इसमें। ठीक है, ये दूसरे सेट के लिए तो इनको इक्वल करना होता है। तो इसमें 15 मैन बोले हैं, यानी कि मैन कितने दे रखे हैं 15 और डेज कितने दे रखे हैं 10, तो इंटू 10 आ जाएगा। और साथ में दूसरे केस में क्या बोला है, दूसरे केस में हमें 20 मैन दे रखे हैं और डेज हमसे पूछ रहा है, तो डी रहने देती हूँ। इसको कटिंग करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/2 दैट इज 7.5 डेज लगेंगे उसमें। साथ हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है और ये 25 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्या हम इसी को कंटिन्यू करें, जो ये प्रीवियस ईयर वाला है सेट है इसी को कंटिन्यू करें या फिर टॉपिक वाइज चाहिए। तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।